हेलो गाइस, आज हम ड्रीमिंग बॉयज ए रियलिस्ट के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में टीचर ने कुछ क्वेश्चन समझाए थे जो साजो को समझ नहीं आए थे और केई उससे कहती है, क्या हुआ, तुम्हें समझ नहीं आए? साजो कहता है, तुम्हें आ गए, दिखाओ अपनी नोटबुक। केई उसे नहीं दिखा रही होती और यामाजाकी कहता है, तुम मेरी नोटबुक देख लो। साजो उठता है और देखने जा रहा होता है। वो आइका को देखता है, वो अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। उसकी फ्रेंड्स कह रही थी, क्वेश्चन टफ था ना? आइका कहती है, था, पर मुझे तो अगले टेस्ट की चिंता है। और अब साजो क्लास से बाहर जाने लगता है और साजो लंच के लिए कैफेटेरिया जा रहा होता है और यूयू उसे देख लेती है। वो उसे उनके साथ ज्वाइन करने को बोलती है। अब साजो उनके पास जाता है और कहता है, तुम्हें मुझसे काम है? अदरवाइज मुझे नहीं लगता हमारे बीच इतना क्लोज रिलेशनशिप है। आया कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम एक पेड ऐप के सर्विस की तरह हो। रिन भी गुस्सा होते हुए कहती है, ये सही नहीं था साजो। और यूयू कहती है, मुझे रिन सेनपाई से तुम्हारे कोल्ड के बारे में पता चला, अब तुम ठीक हो? साजो कहता है, हाँ। और रिन कहती है, यूयू के तुम्हारे यहाँ बुलाने का रीजन ये है। वो पूछती है, क्या तुम मोरल डिसिप्लिन कमेटी में ज्वाइन होना चाहते हो? साजो कहता है, मेरे पास वो क्वालिटीज नहीं है जो इस कमेटी के मेंबर के पास होनी चाहिए। रिन कहती है, मैं जल्दी ही रिटायर होने वाली हूँ और अभी तक मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के एक भी मेल स्टूडेंट को रिक्रूट नहीं कर पाई हूँ और लड़कियां तो बस मजे के लिए इसे ज्वाइन करती है। आया बोलती है, लड़कियां इस कमेटी को बस स्टेटस सिंबल की तरह देखती है और रियलिटी में तो हमारे पास एक ही लड़का इचिनोसे ही है। रिन कहती है, और ऐसे टाइम में मुझे बस तुम्हारा फेस ही याद आया, जैसे तुमने मुझे अच्छी एडवाइस दी थी। मैं चाहती हूँ तुम कमेटी को भी सपोर्ट करो। साजो कहता है, पर ये तो सेकंड ट्राइमेस्टर में होगा ना? रिन कहती है, हाँ, पर मैं चाहती हूँ तुम अभी से इसके बारे में सोचो। और साजो सोचता है, आज तक कभी किसी ने मुझसे ऐसे काम के लिए नहीं पूछा। और वो बंद के पैकेट को फाड़ने लगता है और यूयू उसके हाथ पे हाथ रखती हुई कहती है, मुझे तुम पे भरोसा है। साजो अपने हाथ पीछे खींच लेता है और अब आया और रिन दोनों को गुस्सा आने लगता है। साजो उन्हें देखता है और वो यूयू का हाथ पकड़ लेता है और अब आया और रिन दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और साजो कहता है, मैं मोरल और डिसिप्लिन कमेटी के लिए किसी भी तरह से फिट नहीं हूँ। अब साजो के साथ कुछ तो किया जाता है जो सीन हमें नहीं दिखाया जाता और हम उसे क्लास के बाहर सर पे हाथ रखते हुए देखते हैं। आइका वहाँ आती है और कहती है, तुम्हारे बाल खराब क्यों हैं? और अब साजो को याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था और आइका उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके बालों को अपने हाथों से ठीक करने लगती है। और अब आइका कहती है, हो गया। फिर वो शर्माने लगती है। साजो कहता है, इसके लिए 5000 येन काफी होगा? आइका कहती है, मुझे नहीं चाहिए, और वो चली जाती है। और अब कॉन्फ्रेंस होती है और मोरल और डिसिप्लिन कमेटी का इकलौता मेल मेंबर बोल रहा होता है, समर वेकेशन में भी इस स्कूल के स्टूडेंट होने के नाते रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना। और साजो सोचता है, तो ये है वो इकलौता मेल मेंबर, ये तो टेडी बियर जैसा है जो आसानी से लड़कियों की बातों में घुल मिल जाता होगा। और अब रिन स्पीच देने आती है। सभी लड़कियां उसे देखते ही पागल हो रही थी। साजो कहता है, रिन तो बहुत पॉपुलर है, इन्हें देखकर तो हर कोई कमेटी ज्वाइन करना चाहता है। और रिन बताती है, अगस्त के फर्स्ट वीक में स्कूल विजिट टूर होने वाला है। और फिर यूकी, जो कि काउंसिल का प्रेसिडेंट है, वो आकर स्पीच देता है। उसे देखकर भी लड़कियां उसकी दीवानी होने लगती है। और साजो सोचता है, ये हमेशा की तरह गुड लुकिंग तो है ही और इसकी वॉइस भी कितनी अच्छी है। और अब क्लास में टीचर उन स्टूडेंट्स को खड़े होने को बोलती है जो स्कूल विजिट टूर में हेल्प कराना चाहते हैं, पर कोई नहीं उठता। तो टीचर उनको उठने को कहती है जो कि किसी भी क्लब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। और एक से ज्यादा स्टूडेंट होने की वजह से वो रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करते हैं और साजो एक लड़के से जीत जाता है और वो अपनी सीट पे चले जाता है। इसका मतलब जो लड़का हारा है उसे वो काम करना होगा। वो लड़का अपनी डेस्क पे जाता है और सासाकी उस लड़के से कहता है, मैं तुम्हारी जगह ले लेता हूँ। और वो टीचर से कहता है, मैं इसकी जगह ले रहा हूँ। टीचर कहती है, पर तुम तो सॉकर क्लब में हो ना? सासाकी कहता है, फर्स्ट ईयर वालों के ज्यादा गेम्स नहीं है तो मैं मैनेज कर लूंगा। और लड़कियों की साइड से आइका हेल्प करवाने वाली थी और वो अपनी सीट पे जा रही होती है। तो सासाकी बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा। आइका भी सेम बात बोलती है और केई साजो से कहती है, ये दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं ना? साजो कहता है, हाँ सही कहा। केई हैरान हो जाती है और कहती है, तुम नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकते हो? साजो कहता है, मेरा मतलब है वो अच्छे पेयर दिखते हैं। केई उसे लूजर कहती है और टीचर कहती है, ठीक है, तो समर वेकेशन के बाद मिलते हैं। और साजो जाने लगता है।
केई कहती है रॉक पेपर सीजर के रिजल्ट के बेस पे तुम और आयका साथ हो सकते थे। साजो कहता है तुम्हें पता है मैं ये नहीं सुनना चाहता और वो चले जाता है। केई और आयका दोनों उदास हो रही थी और अब दोनों इस जगह पे क्लब एक्टिविटीज का शेड्यूल चेक कर रही होती है। वो दोनों खाते पीते हैं और केई कहती है ये दूसरों को इनवाइट करने की परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। आयका कहती है हाँ मजा आएगा। केई कहती है तो साजो को बुलाए। आयका कहती है तुम्हें अचानक से साजो का ख्याल कहाँ से आ गया। और इधर साजो बुक स्टोर पे काम कर रहा था और वहाँ के ऑनर को उसका काम अच्छा भी लगता है। और जब साजो बाहर झाड़ू लगा रहा था तो वो देखता है कुछ मिडिल स्कूलर्स एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे थे और उसका बैग उसे नहीं दे रहे थे। साजो उनके पास जाता है और उस बच्चे को उसका बैग देता है। लड़के उसे स्टूपिड बोलकर चले जाते हैं। अब साजो इस छोटे बच्चे का नाम पूछता है। बच्चा बताता है उसका नाम सासाकी है। साजो उससे उसके घर का नंबर पूछकर फोन करता है और फिर उसकी सिस्टर भागते हुए यहाँ आती है। साजो कहता है मैंने ही आपको कॉल किया था, मेरा नाम साजो है। वो बताता है इसको कुछ मिडिल स्कूलर्स परेशान कर रहे थे। लड़की साजो को थैंक्स कहती है और साजो सोचता है इस लड़की का क्या हो रहा है, क्या ये कॉलेज स्टूडेंट है। और अब वो कहता है इसके बैग के सामान को चेक कर लेना, कहीं कुछ खराब ना हो गया हो। लड़की कहती है हाँ समझ गई। साजो लड़के से पूछता है तुम ठीक हो ना। लड़का हाँ कहता है। साजो कहता है आगे से सुनसान जगह पे अकेले मत जाना, तुम्हारी सिस्टर को तुम्हारी चिंता होने लगेगी। लड़का सॉरी कहता है। साजो कहता है माफी मत मांगो, आगे से ध्यान रखना। और लड़की अपने भाई से कहती है तुम लक्की हो कि इस अच्छे इंसान ने तुम्हें बचा लिया। साजो शर्माने लगता है और अब घर पे साजो ब्रेड खा रहा था और कायदे वहाँ आती है और उसे कहती है वही रेगुलर वाली। साजो कहता है तुम क्या किसी कैफ में आई हो। कायदे कहते हैं क्या बोला तुमने। साजो कहता है कुछ नहीं और वो उसके लिए कॉफी बनाने चला जाता है। कायदे कहती है मैं सरप्राइज हूँ कि तुम समर ब्रेक में इतनी जल्दी उठ गए। साजो कहता है जो जल्दी उठता है उसे ही पैसे मिलते हैं। वो कहता है स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं मिलते पर बाहर काम करने के लिए मिलते हैं। कायदे कहती है वो एक सेकेंड हैंड बुक स्टोर है ना, क्या वहाँ काम करना इजी है। साजो कहता है अच्छी बात ये है कि वो एक प्राइवेट स्टोर है, वरना चेन स्टोर में तो बहुत काम होता है और काम बारिश की तरह टपकता ही रहता है, पर यहाँ बस उतना ही काम करना होता है जितना जरूरी होता है। कायदे कहती है तो स्टूडेंट काउंसिल चेन स्टोर की तरह है। साजो कहता है नहीं और वो पूछता है स्कूल विजिट टूर की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ये काम मोरल डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर्स के साथ जॉइंटली किया जा रहा है ना। कायदे कहती है मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं हूँ। साजो कहता है ठीक है सॉरी। और कायदे कहती है मैंने सुना तुम्हें मोरल डिसिप्लिन कमेटी से इनविटेशन मिला है। साजो कहता है तुम्हें कैसे पता, रिन सेनपाई ने बताया। कायदे कहती है कुछ वैसा ही, पर तुम दोनों के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है। साजो कहता है मुझे लगता है छोटे भाई और बड़ी बहन जैसा। कायदे कहती है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या तुम कमेटी ज्वाइन करने वाले हो। मुझे पता है वो मेल मेंबर्स को ज्वाइन कराने का बहुत टाइम से सोच रहे थे। साजो कहता है तुम जानती हो पर कैसे। वो कहता है इस काम में बर्डन बहुत ज्यादा है। कायदे कहते हैं तब तो तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहिए। ये सुनते ही साजो के मुंह से कॉफी निकल जाती है और वो कहता है क्यों। कायदे कहती है मैं किसी अनजान पे स्टूडेंट काउंसिल की जिम्मेदारियां नहीं डालना चाहती। और साजो को पीले बाल वाली लड़की की याद आती है। वो बोलता है मुझे कोई नहीं जानता, मैं बस साजो फैमिली से हूँ। कायदे कहती है पर तुम एडमिनिस्ट्रेटिव काम में अच्छे हो। साजो कहता है तुम कह रही हो ये मेरी स्ट्रेंथ है। कायदे कहते हैं मैं स्टूडेंट काउंसिल वाली बात के लिए सीरियस हूँ, तो इसके बारे में सोचना जरूर। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। साजो कहता है सच में तुम सीरियस थी या फिर मजाक कर रही थी। और अब साजो स्टोर पे काम कर रहा था और कल वाली लड़की वहाँ आती है जिसके छोटे भाई को साजो ने बचाया था। वो बताती है कल मैं घबरा गई थी इसीलिए मैं डायरेक्ट घर चली गई थी। वो कहती है ये सेकेंड हैंड बुक स्टोर है ना, मुझे नहीं पता था मेरे घर के पास ऐसी शॉप भी है। साजो पूछता है तुम यही पास में रहती हो। लड़की कहती है हाँ। वो कहती है और मैं एक बुक स्टोर के असिस्टेंट को जानकर खुश हूँ। साजो कहता है खुश तो मैं हूँ, पर सासाकी सा मैं नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि आप मैच्योर हो। सासाकी सा बोलती है पर ये पहली बार है जब किसी ने मुझे मैच्योर बोला है, अभी तक तो सब मुझे चाइल्डिश ही कहते हैं। साजो कहता है पर तुम वैसी लगती नहीं। साजो सोच रहा था मुझे रुक जाना चाहिए, आगे बोलूंगा तो लगेगा मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ। और साजो पूछता है क्या तुम अपने कैंपस जा रही हो। सासाकी सा नहीं कहती है और वो कहती है मेरा स्कूल कैंपस जैसा भी नहीं है। वो कहती है वो सिर्फ गर्ल्स स्कूल है।
तो ओपन माइंडेड फील नहीं होता और वो साजो से उसके स्कूल के बारे में पूछती है। साजो कहता है तुमने कोएत्सु हाई स्कूल तो सुना ही होगा। सासाकी सा कहती है तो तुम वहाँ पढ़ते हो, वो तो बहुत अच्छा स्कूल है और उसकी यूनिफॉर्म भी कितनी क्यूट है, वो तो कॉलेज कैंपस की तरह है। अब मुझे समझ आया तुम इतने अच्छे कैसे हो। साजो कहता है नहीं नहीं, एक्चुअली में तुम मैच्योर हो। सासाकी सा शर्माने लगती है। वो कहती है मेरी इतनी तारीफ भी मत करो और साजो को भी शर्म आने लगती है और सासाकी सा उसे उसके भाई को बचाने के लिए दोबारा थैंक्स बोलती है। वो कहती है जैसे तुमने कहा था मैंने उसका बैकपैक चेक किया था और सब ठीक था। साजो कहता है सुनकर अच्छा लगा। वो पूछता है वो कैसा है अभी, क्या वो अभी भी डरा हुआ है। सासाकी सा कहती है मुझे लगता है तुम्हारी प्रेजेंस का उस पर बहुत असर हुआ है, वो बाहर खेल रहा है। साजो कहता है मैं खुश हूँ। सासाकी शर्माते हुए कहती है मैंने कभी किसी लड़के से इतनी बात नहीं करी है, आज मैंने बहुत कुछ सीखा। साजो कहता है मैं इससे कैसे कहूँ। वो कहता है तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी बहुत अच्छी केयर करी है। सासाकी कहती है हाँ ये सच है, वो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। और वहाँ एक कस्टमर आता है तो सासाकी साजो को फटाफट एक गिफ्ट देती है और कहती है ये मेरे भाई को बचाने के लिए एज अ थैंक यू गिफ्ट है। और वो शर्माते हुए पूछती है क्या मैं दोबारा यहाँ आ सकती हूँ। साजो हाँ कर देता है और सासाकी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। साजो बॉक्स को देखते हुए कहता है देखने से तो ये रुमाल लग रहा है। उसे उम्मीद थी रुमाल का साइज बड़ा होगा जितना एक मैन यूज करता है, पर जब वो बॉक्स को ओपन करता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं उसे बच्चा दिखता हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।